अनबाउंडेड सोल्यूशन का पॉइंट है। तो अब ये जो अनबाउंडेड सोल्यूशन होता है ये कब होगा क्वेश्चन में? आप नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, है ना? तो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4 आपने निकाले जितने भी रिक्वायर्ड थे। Cj माइनस Zj जो है, Cj माइनस Zj की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। लेकिन जब आप मिनिमम रेशो में आए तो मिनिमम रेशो जब आपने निकाला क्वेश्चन में, मिनिमम रेशो आपको सिलेक्ट करना होता है, तो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। फॉर एग्जांपल ऑल नेगेटिव आ गए, ठीक है जी। हमें चाहिए होता है लीस्ट पॉजिटिव, है ना? मिनिमम रेशो में लीस्ट पॉजिटिव चाहिए होता है, मैंने आपको बताया था। सारे ही नेगेटिव आ गए तो आप क्या कर सकते तब आप क्या कर सकते हैं? मिनिमम रेशो को सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब Cj माइनस Zj तो सेटिस्फाई हुआ नहीं, क्वेश्चन आगे प्रोसीड हो नहीं सकता क्योंकि मिनिमम रेशो की सिलेक्शन हो नहीं पा रही है ड्यू टू सारे के सारे नेगेटिव हैं, ठीक है जी, ऑल आर नेगेटिव, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो सकता है, तब हम क्या बोलेंगे, जो क्वेश्चन जो है वो अनबाउंडेड प्रॉब्लम है, मींस उसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकल सकता, वो अनबाउंडेड है। जो सोल्यूशन इस टेबल में आया आप उसे ही यूज कर लेंगे, फर्दर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप बोलते हैं उसको अनबाउंडेड। फिर आ जाए इनफिजिबल। इनफिजिबल कब होगा? Cj माइनस Zj जो है वो सेटिस्फाई हो गया, Cj माइनस Zj की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, लेकिन Cj माइनस Zj की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन क्वेश्चन में बेसिक वेरिएबल होते हैं ना, बेसिक वेरिएबल लेते हैं ना हम क्वेश्चन में टेबल के अंदर। बेसिक वेरिएबल में अभी भी a है, a मींस आर्टिफिशियल वेरिएबल। आपको मैंने बताया था जैसे ही a सिलेक्ट हो जाता है, a की सिलेक्शन हो जाती है, a जो है क्वेश्चन में एलिमिनेट करते रहते हैं और अल्टीमेटली जब हम क्वेश्चन करते हैं तो एंड तक जाते जाते a क्वेश्चन में रहता ही नहीं है, एलिमिनेट हो जाता है। पर इस केस में क्या है, इनफिजिबल कब है प्रॉब्लम? Cj माइनस Zj की कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल अभी भी क्वेश्चन में बेसिक वेरिएबल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी? इनफिजिबल की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब क्वेश्चन में हमें एक और चीज समझनी है, मैंने आपको पॉइंट बताया था कि मिनिमम रेशो जो है, आप फॉर द टाइमिंग क्या करेंगे, मिनिमम रेशो जो है वो क्या करते हैं हम, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो है क्या लेते हैं मिनिमम रेशो में, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। पर आपने जब क्वेश्चन किए होंगे तो आपने देखा होगा कई क्वेश्चंस में जीरो, यानी कि जीरो को भी सिलेक्ट किया होगा कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमने पॉइंट करना है। नॉर्मली तो हमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, और जीरो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो उस हिसाब से लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू में वैल्यू अगर आपने लेनी है तो आप जीरो को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट होते हैं, जब ओआर कर रहे हैं तो उसमें कुछ कंडीशन होती है जो आपने ध्यान रखना है कि कब हम जीरो को ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में जिस टेबल में आपने मिनिमम रेशो निकाला, जैसे मान लो टेबल 3 आप कर रहे थे, टेबल 3 में जीरो आ गया, आपका क्या आ गया, मिनिमम रेशो के अंदर 4 3 -4 ऐसे आ गया, ठीक है जी। अब -4 तो आप ले नहीं सकते, 4 अगर हम ये कंडीशन देखें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, उसके हिसाब से आप 4 जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन मैंने बोला कुछ क्वेश्चंस में आप जीरो भी ले सकते हैं, तो वो कौन से क्वेश्चन होते हैं, आपने क्या ध्यान देना है, अगर इस थर्ड टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, हो सकता है जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया हो, पहला टेबल दूसरा टेबल, उन दोनों टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल रहा हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आपने क्वेश्चन किया थर्ड टेबल तक आते आते आर्टिफिशियल वेरिएबल यानी कि ए क्वेश्चन में या उस टेबल में है नहीं, एलिमिनेट हो गया। आ रही है बात समझ? अब अगर थर्ड टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है तो आप जीरो को सिलेक्ट कर सकते हैं एज मिनिमम रेशो। लेकिन अगर थर्ड टेबल के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो आप जीरो को नहीं ले सकते हैं मिनिमम रेशो। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल से डिसाइड होता है, अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल थर्ड टेबल में है,
ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन में नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि जो टेबल में आपको 0 एज अ मिनिमम रेशियो सिलेक्ट करना है उसी टेबल को देखना, आपने उससे पहले नहीं देखना। पहले ए हो सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर अगर ए है तो आप 0 को मिनिमम रेशियो नहीं ले सकते, और अगर उस पर्टिकुलर टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है तो आप 0 को एज मिनिमम रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है जी। अब इसी 0 से रिलेटेड एक और पॉइंट हमने करना है, हम मिनिमम रेशियो निकालते हैं तो आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। एक सोल्यूशन वेरिएबल यहां से लेते हैं, है ना, और यहां से जो की कॉलम होता है वहां से एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं ना, राइट। तो अगर सोल्यूशन वेरिएबल 0 होगा तभी यहां पे 0 आएगा। अगर सोल्यूशन वेरिएबल 0 होगा तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। अब एक और पॉइंट, एक पॉइंट तो क्या हो गया, आर्टिफिशियल वेरिएबल से रिलेटेड पॉइंट हो गया कि अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल क्वेश्चन में है तो 0 को सिलेक्ट, आप क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर टेबल में अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो आप 0 को सिलेक्ट नहीं कर सकते, और अगर इस टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है तो आप 0 को मिनिमम रेशियो ले सकते हैं। लेकिन एक और चीज आपने देखनी है कि ये जो आपका 0 आया, अच्छा 0 डिवाइडेड बाय -1 भी 0 ही काउंट होता है, वैसे तो 0 ही आएगा, और 0 डिवाइडेड बाय 1 भी 0 आएगा। तो आपको ये देखना है, ये जो मिनिमम रेशियो आपने निकाला तो उसमें क्या सोल्यूशन वेरिएबल में 0 होगा, तो 0 जिस नंबर से डिवाइड हुआ होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? अब अगर ये 0 पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करके आया था तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये 0 नेगेटिव नंबर से, मतलब की कॉलम में जो आपका एलिमेंट था वो अगर नेगेटिव था, तो अगर 0 उससे 0 जो कैसे आया है, नेगेटिव, यहां पे 0 है लेकिन यहां पे की कॉलम के अंदर नेगेटिव वैल्यू थी, अगर ऐसे डिवाइड करके आया 0 तो आप उस 0 को नहीं सिलेक्ट कर सकते। एक ये भी पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपको तो उनका ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने, 0 आया मिनिमम रेशियो में, कैसे आया होगा, सोल्यूशन वेरिएबल 0 होगा और फिर वो डिवाइड किया होगा आपने यहां पे की कॉलम के एलिमेंट से, तो अगर ये की कॉलम का एलिमेंट पॉजिटिव था इन दैट केस आप 0 को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर ये नेगेटिव था तो इन दैट केस आप 0 को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कि मल्टीपल सोल्यूशन कब होगा, अब आपको ये समझना है मल्टीपल सोल्यूशन कब होगा, जब आप, ये आपका मान लो टेबल 2 या 3 है, फाइनल आंसर आपका आ गया इस टेबल में, कैसे पता लग रहा है, मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन था, मैंने सिर्फ आखिरी टेबल चूज किया है, तो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन था, मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन था, तो देखो 0 और नेगेटिव आ गए तो कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, आंसर आ गया हमारा। क्या आंसर आ गया, x2 इतना, s2 इतना, और ऐसे करके आप z भी निकाल सकते हैं ना, z मींस प्रॉफिट इतना, और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आंसर हमारा आ गया। लेकिन अब हमें देखना हो कि मल्टीपल सॉल्यूशन है या नहीं क्वेश्चन में, तो हम क्या चेक करते हैं, देखो बेसिक वेरिएबल में क्या है, x2 है और s2 है, कौन से नंबर है यहां पे ऊपर, ये सारे नंबर्स है ना, सारे वेरिएबल्स हैं, कौन सा वेरिएबल है जो यहां पे नहीं है, एक तो x1 एक तो s1, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है, x1 के नीचे क्या है, cj माइनस zj में 0, s1 के नीचे क्या है, 0 नहीं है। अब आपको क्या पॉइंट समझना है, जो नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं, मतलब जो वेरिएबल यहां पे नहीं होते, जैसे इसमें x1 है और s1 है, इनके cj माइनस zj में अगर 0 है तो यानी कि क्वेश्चन में मल्टीपल सॉल्यूशन है। अब जैसे यहां पे तो माइनस है तो इसकी वजह से तो मल्टीपल सॉल्यूशन हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, माइनस है, 0 नहीं है। लेकिन x1 जो है नीचे क्या है, 0 है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का मल्टीपल, मतलब एक और आंसर भी हो सकता है। आई बात समझ, एक और आंसर भी हो सकता है। कैसे पता लगा, नॉन बेसिक वेरिएबल जो है, जो वेरिएबल यहां पे नहीं है, उनमें से अगर किसी के भी cj माइनस zj में 0 आ रहा है तो उस क्वेश्चन का मल्टीपल सॉल्यूशन होता है। अब वो मल्टीपल सॉल्यूशन निकालना कैसे है, वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, x1 के नीचे 0 है ना, इसको की कॉलम मान लेना। अब इसको की कॉलम मानो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, कैसे, मिनिमम रेशियो निकालो, फिर की एलिमेंट निकालो,
फिर की कॉलम निकालो, फिर नया टेबल निकालो, तो वो जो नया टेबल आएगा वो आपका इसी का सेकंड सॉल्यूशन होगा। तो पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपने, नॉन बेसिक वेरिएबल जो है उसके अगर सीजे माइनस जेडजे में 0 है, चाहे 1 में है चाहे 2 में है, तो उसका मल्टीपल सॉल्यूशन है। अगर नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है, x2 और s2 जो है बेसिक वेरिएबल है, तो नॉन बेसिक x1 और s1, अगर नॉन बेसिक वेरिएबल के सीजे माइनस जेडजे में 0 है तो मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है।